गुड इवनिंग। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था मांग की लोच का। तो मांग की लोच में आगे मांग की लोच की विधियों की अपन बात करेंगे कि मांग की लोच की कितनी विधियां होती हैं। तो अपने सिलेबस में 12th के जो सिलेबस है उसमें मांग की लोच की 3 विधियां दी गई हैं, प्रतिशत विधि, बिंदु रेखे विधि और व्यय विधि। कौन कौन सी? प्रतिशत विधि, बिंदु रेखे विधि, व्यय विधि, 3 विधियां दी गई हैं। जिसमें प्रतिशत विधि के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। जब मैंने आपको मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच किसे कहते हैं, ये पढ़ाया था। उस टाइम अपन ने मांग की लोच का एक सूत्र अपन ने देखा था कि वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वही सूत्र की प्रतिशत विधि में काम में लिया जाता है। अब प्रतिशत मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा हुई थी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100 लगा के अपन क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद में परसेंटेज चेंज इन प्राइस की यदि अपन बात करें तो उसके निकालने के लिए P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। P1 चेंजेज प्राइस है, P0 बिफोर चेंजेज है, Q0 बिफोर चेंजेज क्वांटिटी है और Q1 जो है वो आफ्टर चेंजेज क्वांटिटी है। ठीक है, ये तो अपनी बात हो गई प्रतिशत विधि की। तो प्रतिशत विधि का यदि कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे सेकंड जो बिंदु रेखे मेथड है, बिंदु रेखे लीनियर मेथड जो है, इसकी अपन बात करेंगे कि ये क्या है। देखिए बिंदु रेखे विधि की बात करें। बिंदु रेखे विधि, इस विधि में मांग की लोच एक ही मांग वक्र पर निरूपित की जाती है। इसकी गणना मांग वक्र पर अंकित बिंदुओं के माध्यम से की जाती है, जिसके लिए निम्न सूत्र का फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाते हैं इसमें सूत्र? इसमें ईडी निकालने का सूत्र होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी कि निचला भाग बटा ऊपरी भाग। इसके माध्यम से अपन मांग की लोच का क्या करते हैं, यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, यानी कि मांग की लोच को निकालते हैं। देखिए कैसा डायग्राम बनता है। ये देखिए ए है, ये बी है, ठीक है। एक इसके बीचों बीच एक बिंदु लेंगे अपन, एक यहां लेंगे, एक बिंदु यहां लेंगे, एम ले लेंगे, एन ले लेंगे और पी ले लेते हैं। एक बिंदु एम, एन और पी ले लेते हैं, ठीक। ये 0 है, ये आपको पता है ये क्वांटिटी रहेगी और ये आपका प्राइस रहेगा क्योंकि ये मांग वक्र है, डिमांड कर्व है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो बिंदु है, ये यहां जो मांग की लोच होती है वो ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी होती है। इस बिंदु पे ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, इस पे ईडी इज इक्वल टू 1 होती है, इस पे ईडी लेस देन 1 होती है और इस बिंदु पर बी बिंदु पर जो मांग की लोच होती है ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी इज इक्वल टू 0 होती है। देखिए एक ही मांग वक्र पे सारी मांग की लोच है, अपन ने इसमें अंकित की है बिंदु रेखीय विधि में। इसको निकालते कैसे हैं ये अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहां अपन लिखते हैं मांग की पूर्णतया लोचदार वस्तु की पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग यदि अपन निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी। देखो ऊपर क्या फॉर्मूला है, निचला भाग यानी कि ए बी अपॉन में 0, ए बी अपॉन में 0, ए बी अपॉन में 0 लिखेंगे, ठीक है। इसका मैं आगे का वर्णन यहां ऊपर कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार, लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग कैसे निकलेगी, ईडी
इज इक्वल टू, अब देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो निचला भाग एम बी अपॉन एम ए, एम बी अपॉन एम ए से इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में इकाई लोचदार, तीसरे नंबर पे क्या आती है, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग निकालने के लिए नीचे ये बीच वाला इकाई लोचदार है, तो एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। फिर क्या आती है, इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है, यहां इसमें ये लिख सकते हैं ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां लिख देता हूं ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, और ये है ईडी लेस देन 1। तो यहां क्या हो जाएगा, ये यहां है, तो इसके नीचे का भाग यानी कि पीबी अपॉन पी ए, पीबी अपॉन पी ए द्वारा इसको क्या किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। इसको बताएंगे कि रेखा चित्र में अंकित ए बिंदु है, वो इसको बताता है, एम इसको बताता है, एन इसको बताता है, पी इसको बताता है, बी इसको बताता है। फिर बताएंगे एक एक, जैसे मैं बता रहा हूं कि पूर्णतया लोचदार मांग ऐसे निकलेगी, लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग ऐसे निकलेगी, इकाई लोचदार ये है, कम लोचदार ये है, और एक अपन यहां कर देते हैं इसमें बेलोचदार, बेलोचदार मांग। ठीक है, यानी कि ईडी इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकलेगी ईडी, फिर इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 0, अपर सेगमेंट में क्या है बी ए, क्या है बी ए, 0 अपॉन बी ए द्वारा इसको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस विधि में मांग की लोच एक ही मांग वक्र पर निरूपित की जाती है। इसकी गणना मांग वक्र पर अंकित बिंदुओं के माध्यम से की जाती है, जिसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, निचला भाग बटा ऊपरी भाग द्वारा निकालते हैं। फिर लिखेंगे कि रेखा चित्र में अंकित ए बिंदु है वो ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी यानी कि पूर्णतया लोचदार मांग को बताएगा। एम बिंदु है वो इकाई से अधिक लोचदार मांग को व्यक्त करता है। एन जो बिंदु है वो इकाई के बराबर लोचदार मांग को इंडिकेट करता है, और पी जो बिंदु है वो इकाई से कम लोचदार मांग तथा बी जो बिंदु है वो बेलोचदार मांग को प्रदर्शित करता है। इसकी गणना करने के लिए, पूर्णतया लोचदार मांग की गणना करने के लिए ए बी अपॉन 0, यहाँ पे अधिक इकाई से अधिक लोचदार मांग है वो एन बी अपॉन एन ए से निकलेगी, इकाई लोचदार मांग है वो एन बी अपॉन एन ए द्वारा, इकाई से कम लोचदार पी बी अपॉन पी ए के द्वारा, तथा बेलोचदार मांग है वो 0 अपॉन बी ए के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। देखिए अब अपन बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड है वे विधि, वे विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है, ये कैसे कैलकुलेट करता है मांग की लोच को, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए इस विधि में मांग की लोच को कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस पर किए जाने वाले वे में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। यानी कि इस विधि में कैसे करेंगे कि पहले अपन ने देखा था कि कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि कीमत में परिवर्तन हो जाने से उसके जो वे कर रहे हैं, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस जो हो रहा है, उसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा, उसके आधार पे जो मेजरमेंट यदि मांग की लोच का करते हैं तो वो उससे क्या है, वे विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वे विधि कहते हैं। इस विधि में मांग की लोच को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है, यानी कि इसको 3 कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक एक की बात करेंगे अपन। नंबर 1 लोचदार मांग कौन सी है, लोचदार मांग। देखिए लोचदार मांग में क्या होगा,
सीधा सीधा इसका कंक्लूजन निकल जाएगा जब तीनों मेथड अपन पढ़ेंगे। तो लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस पर किए जाने वाले वे में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो लोचदार मांग होती है। जैसे पानी की एक बोतल की कीमत 8 रुपये प्रति बोतल होने पर उसकी मांग 50 इकाइयाँ है, जिसका कुल वे 8 × 50 = 400 रुपये है। यदि पानी की बोतल का मूल्य बढ़कर 10 रुपये प्रति बोतल हो जाता है तो उसकी मांग मात्रा 40 इकाई रहती है। अब इस पर किया जाने वाला कुल वे 10 × 40 = 400 रुपये है। यहाँ वस्तु की मांग लोचदार होगी। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। इस प्रकार से आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि देखिए सीधी सीधी बात क्या ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं XYZ, बात ये शो करनी है उस एग्जाम्पल में कि कीमत में परिवर्तन हुआ लेकिन उसका एक्सपेंसेस, उस पर किया जाने वाला जो वे है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए लोचदार मांग की बात अपन ने की है। अब देखो लोचदार मांग के बाद में दूसरा जो प्रकार इसमें बांटा गया है वो है इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग, ठीक है। इकाई से अधिक लोचदार मांग में देखो क्या सीन होता है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस पर किए जाने वाले वे में कमी होती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस पर किए जाने वाले वे में वृद्धि होती है तो इकाई से अधिक लोचदार मांग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे के बाद में अपन क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, कीमत लिखते हैं, उसमें कीमत 5, 10, 15, मात्रा लिखते हैं, मात्रा 10, फिर यहाँ
8 8 और यहां लिख देते हैं 6। तो देखिए अपन ने ये पढ़ा है कि इसकी कीमत में वृद्धि होती है तो वे में कमी हो जाती है, वे में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए अब वे करेंगे यहाँ पे, तो इसमें आ रहा है 100, इसमें आएगा 80, इसमें आएगा 75। तो देखिए इसमें दोनों बातें हो रही हैं कि जब कीमत बढ़ रही है तो उसके कुल वे में क्या आ रही है, कमी। देखिए 100 था, 100 कीमत बढ़ी तो 80 हो गया, और बढ़ी तो 75 हो गया। और इसको उल्टा करेंगे कि कीमत में कमी होती है तो वे बढ़ जाते हैं, तो कीमत में कमी जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे वे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के बिंदु की बात करते हैं। लास्ट और फाइनल पॉइंट है इसका तीसरे नंबर का, इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार तीसरा है इकाई से कम लोचदार, कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग। देखिए इसमें वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस पर किए जाने वाले वे में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उस पर किए जाने वाले वे में भी कमी होती है। ठीक है, देखिए प्राइस लेते हैं अपन 5, 10, 15, क्वांटिटी लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कीमत बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, ऐसा इसमें सिस्टम है। कीमत घटेगी तो खर्चे भी घटेंगे। तो देखिए इसमें 10, फिर 8, फिर 6। ठीक है, एक्सपेंसेस कितने आएंगे, 50, 80 और 90। देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कीमत कम हो रही है खर्चे भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऐसा जिसमें होता है वहां इकाई से कम लोचदार मांग होती है। ये है अपनी इसकी वे विधि, ये इसकी वे विधि। ठीक है, आज ये अपना चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार है वो समाप्त हो गया है। आगे की वीडियो में हम 3rd चैप्टर पे चर्चा करेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।